Hi everyone, today we are going to start our वसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 11 जो देखकर भी नहीं देखता। तो आइए बच्चों, और उनके लेखक है हेलन केलर। तो आइए हम उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हेलन केलर, इनका जन्म 88 में हुआ था और 1968 में उनकी मृत्यु हुई थी अमेरिका में। और ये हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो हमें घोर अंधकार में भी क्या देती है, रोशनी देती है। और बच्चों, जब ये 1.5 साल के थे तब उनको क्या हुई थी, एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी और उनकी उसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी। और उन्होंने क्या किए थे कि पूरे देश में घूमकर अपने जैसे अंधे और जो सुन नहीं सकते वैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किए थे। और हेलन केलर भारत भी आई थी। और जो हेलन केलर की आत्मकथा वाली बुक है, स्टोरी ऑफ लाइफ, उनमें वो लिखती है कि मुझे ये तो याद नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, कैसा कि उनके जीवन में अंधकार कैसा छा गया, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। ऐसे उन्होंने अपने स्टोरी ऑफ लाइफ इस बुक में लिखा है। और ये बुक दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद है, अलग अलग भाषाओं में। इसके अलावा भी उन्होंने 10 पुस्तक और सैकड़ों लेख प्रकाशित किए हैं। तो बच्चों देखो, ये क्या थी, अंधी और बहरी थी। वो सुन नहीं सकते थे और देख नहीं सकते थे। उसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। अभी देखो, हेलन केलर क्या थी, सुनने नहीं सकते थे और देख नहीं सकते थे। तभी क्या हुआ था कि एक बार उनकी जो प्रिय फ्रेंड थे, मित्र थे, वो जंगल की सफारी करने गए थे और उसके लौटने के बाद वो हेलन केलर से मिलने गए थे। तो जब वो हेलन केलर को मिलने के लिए गए, तब हेलन केलर ने उन्हें प्रश्न पूछा कि आप जंगल सफारी के लिए गए थे तो आपने वहां क्या देखा। तो उसके फ्रेंड ने आंसर दिया कि जवाब दिया था कि कुछ खास नहीं। तो ये जवाब सुनकर हेलन केलर को क्या नहीं हुआ, कुछ अचरज नहीं हुआ, मीन्स आश्चर्यकारक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानते थे कि जब इस तरह के उत्तरों की वो क्या थी, आदी हो गई थी। और वो बोलती है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। और वो बोलती है कि जिनकी आंखें होती है वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं। यस ना, हम कोई चीज देखते हैं और उनको उसको सिंपल सी देखकर हम छोड़ देते हैं, उसको पूरी ध्यान से नहीं देखते कि ये कैसा है, क्या है। यानी उसको हम कोई भी ऐसी चिकित्सा की दृष्टि से हम उसकी तरफ नहीं देखते हैं। लेकिन जो हेलन केलर थे वो हर एक चीज को अपने अलग नजरिए से देखते थे। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? ऐसे वो बोलती, हेलन केलर क्या बोलती कि क्या ये संभव है कि कोई लोग घंटा भर इसमें घूमे, जंगल में घूमे और उनको कोई खास चीज ना मिले? ऐसे हो सकता है क्या? उनको बहुत आश्चर्य होता था, अचरज होता था। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। भी बोलती है कि मैं जिसे मैं देख नहीं सकती, फिर भी मैं उस मुझे सैकड़ों ऐसी रोचक, यानी मीन्स अलग अलग ऐसी चीजें मिलती है जिनको
मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ छूने से ही पहचान लेती हूँ। अभी जो हेलन केलर थे वो कैसे चीजों को पहचानते थे, वो सिर्फ चीजों को महसूस करते थे, छू लेते थे और छूने से ही वो हर एक चीज को पहचान लेते थे। मैं भोजपत्र की पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों को मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। तो अभी देखो ये क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ चीजों को छू कर ही बता सकती हूँ कि वो चीज क्या है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ कि भोजपत्र, भोजपत्र की छाल कैसी होती है, चिकनी होती है, और चीड़ की खाल खुरदरी होती है। इससे ही समझ जाती हो कि वो भोजपत्र का पेड़ है और वो चील की छाल है, सिर्फ छू लेने से। फिर वो बोलती है, वो अब बसंत ऋतु का यहाँ एग्जाम्पल बताती है कि बसंत ऋतु के दौरान जो टहनियों में मीन्स डालियों में जो नन्ही कलियां आती है, नन्हे नन्हे पत्ते आते हैं, तो वो मैं सिर्फ महसूस करती हूँ। उनको छू लेने से ही मुझे समझ में आता है कि बसंत ऋतु है और उनको नन्ही कलियां आई है, नन्हे नन्हे फूल आए हैं। और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में मुझे बहुत आता है। और वो देख नहीं सकती लेकिन वो छूकर उनको महसूस करती है कि वो कैसे होंगे घुमावदार। इससे उनको बहुत आनंद आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अभी वो बोलती है कि जो वसंत ऋतु है उसके जो पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, उसको मैं सिर्फ छूकर महसूस करती हूँ, और वो जो उनके वो घुमावदार जो फूल आते हैं उसको मैं महसूस करने में, बनावट वो सिर्फ महसूस करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और वो बोलती है कि ये जो प्रकृति के जादू है वो मुझे क्या देते हैं, कुछ अलग एहसास देते हैं। कि जब वो बोलती है कि जब अगर मैं खुशनसीब हो, तो अगर मैंने किसी पेड़ को अगर छू लिया तो उस पेड़ को छूते ही क्या हो जाएगा, किसी चिड़िया का मधुर सुर कानों में गूंजने लगता है। तो ऐसे वो छू कर और सुनकर उनको महसूस कर लेते थे। और अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में मुझे आनंद आता है। तो वो बोलती है कि देखो आपने कभी झरने में पैर रखा है ना, यस हम पैर रखते हैं, पानी खेलते हैं, लेकिन जो हम पैर रखते हैं झरने में और जो हमारी उंगलियां जाती है और उंगलियों को पानी ऐसे लग कर जाते हैं, तो कभी वो हमने उसके अलग आनंद उसका कभी महसूस नहीं किया। लेकिन जो हेलन केलर है वो झरने में पाँव रखकर जो उनके जो उंगलियों को जो पानी टच करके निकलता है, तो वो कहते कि वो जो आनंद है उसको मैं महसूस करती हूँ, और वो आनंद कुछ अलग सा होता है। मैं उस आनंद से क्या होती हूँ, बहुत आनंदित हो उठती हूँ। और मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। अभी वो बोलती है कि जो चीड़ है, चीड़ का एक पेड़ का नाम है, उसके जो फैले हुए पत्ते हैं, जैसे कि पेड़ों के नहीं क्या जंगल में ऐसे पत्ते पूरे मैदान में यानी जमीन पर फैले हुए होते हैं। तो हेलन केलर बोलते हैं कि वो जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो मुझे महंगे कालीन, कालीन मीन्स गालीचा, हमारे घर पे जो गालीचा हम फर्श पे डालते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो निसर्ग है। तो देखो हेलन केलर का निसर्ग प्रेम यहाँ हमें दिखता है। देन वो बोलती है कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। और जो बदलते मौसम है, इस ना जैसे बारिश के बाद ठंडी, ठंडी के बाद
गर्मी आती है तो ये जो बदलती हुए मौसम है उसका मेरे जीवन में कुछ अलग ही रंग है। वो जो मौसम बदलते हैं वो मेरे जीवन में रंग भी भर देते हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतना ही खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। अभी वो बोलती है कि जो ये मैं चीजें महसूस करती हूँ, चील की छाल, चिकनी चिकनी भोजपत्र की छाल, चिड़िया की आवाज, वसंत ऋतु में जो फूल पत्ते आते हैं उनकी घुमावदार, और वो झरने में जो पानी बहता है उसको मैं पैरों को महसूस करती हूँ। और जो जो ऋतु ये चेंज होते हैं यानी सीजन जो चेंज होते हैं उसको मैं चेंज होने में मेरे जीवन में आनंद आता है। तो मैं उनको छू लेने से ही इतना आनंद महसूस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इन चीजों को अगर मैं देख लेती तो मुझे कितना आनंद आता है। इसकी वजह से वो जब ये सोचती है तो उनका जी मचल उठता है, यानी उनको वो उनका मन बहुत आनंद से खुश हो जाता है। परंतु जिन लोगों को आंखें होती है वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की अधिकता कभी कदर नहीं कर सकता। अभी वो बोलती है कि मैं देखकर भी नहीं देखकर भी सब कुछ छू कर उनका आनंद उठा सकती हूँ, लेकिन जो लोग देखते हैं वो प्रकृति को ये आनंद नहीं उठा सकते। वो देखकर भी क्या है, अंधे हैं। देखकर भी उनकी आंखें होकर भी वो देख नहीं सकते हैं क्या ये दुनिया में ये प्रकृति है, यानी निसर्ग है, वो कितना सुंदर है। तो जो हम मनुष्य हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो क्या है, हम अपनी क्षमताओं की क्या नहीं करते, कदर नहीं करते। हमारी जो ताकत है उनको हम कदर नहीं करके हम सब चीजों को क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। ऐसे हिलन किलर बोलते हैं और ये सच्ची भी बात है कि हम देखकर भी चीजों को क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। हमें किसी चीज को हम खास करके नहीं देखते। हमने देखो झरने में पैर, हम झरने में खेलते तो है, लेकिन उसकी जो पैर को वो जो पानी निकल कर छूकर जाता है उसको हमने कभी महसूस किया है क्या, नहीं। तो ऐसे हेलन केलर ऐसी चीजों के बारे में हमें बताते हैं। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहते हैं जो उसके पास नहीं है। यह कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद के लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इन नियम मान से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुष्य रंगों से हरा भरा की जा सकती है। अभी देखो कि हेलन केलर बोलते हैं कि हम कितने अभागी हैं जिनकी आंखें हैं और वो दुनिया की सुंदरता को हम क्या नहीं करते, देख नहीं सकते हैं। यानी ये जो प्रकृति का इतना बड़ा आशीर्वाद है हम उसको ऐसे ही समझते हैं, यानी उस आशीर्वाद को हम यूज नहीं करते हैं। और जो आ, हमें आंखें हैं और उन आंखों का हमें क्या करना चाहिए, अपने जिंदगी में जीवन में बहुत सारी खुशियां लानी चाहिए। और उन्होंने एक उपमा दी कि खुशियां कैसी लानी चाहिए, जैसे कि इंद्रधनुष्य के क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। और अगर जैसे हमने इंद्रधनुष्य को देखकर कैसे आनंद आता है, उसी तरह हमारा जीवन भी इन चीजों को देखकर हमें अपना जीवन भी हरा भरा करना चाहिए, हमारा जीवन भी आनंदित करना चाहिए, ऐसे हेलन केलर बोलती है। तो बच्चों, हेलन केलर के इस चैप्टर में जो देखकर भी नहीं देखते हैं, हमें इनसे क्या सीख मिलती है कि जो हमारे पास नहीं है उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या करें, उसका आनंद उठाएं। और जो हमारे पास है उसका क्या करें, उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास नहीं है उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास नहीं है उसका आनंद उठाएं। और जो हमारे पास है उसका क्या करें, उसका दुख मनाने से अच्छा है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या करें,
शुक्रिया करे, धन्यवाद करे और उसमें खुश रहे। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमें जो देखना है कि देखो उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँखें नहीं है, फिर भी वो अच्छा जीवन खुशी से बिता रहे और हमारे पास सब कुछ होकर भी हम दुख में जीवन जी रही है। बस इस पाठ के माध्यम से हेलन केलर हमें यही बात बताना चाहती है कि कुछ अपने जीवन में क्या देखो, नया देखो, जो नहीं है उस पर दुख नहीं करो और आगे बढ़ो।